तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गूगली में आपका फिर से स्वागत है और हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, दोनों फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर विकेट कीपर। और सबसे पहले चलते हैं विजय, आपके पास लखनऊ का आपको काफ़ी अंदाज़ा है और लखनऊ की पिच कहा जा रहा है उसी पिच पे हो रही है जहाँ पे इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था। बात शुरू करने से पहले तो कह सकता हूँ काफ़ी अंदाज़ा है, बाकी क्या मिलेगा इस पे नज़र रहेगी। पिच जो थी वो अगर आप देखें तो आईपीएल खत्म होती है दोबारा रीले कर दी गई थी और उसका थोड़ा बहुत जो हमें अंदाज़ा जो 2 मैच हुए उनसे हो गया, 300 प्लस रन बने, ग्राउंड अच्छा खासा बड़ा, आउटफील्ड बहुत ज़बरदस्त है। तो वहाँ अगर एक अच्छी विकेट यहाँ पर मिलेगी ना, अच्छी पिच मिलेगी तो आपको बड़े रन्स देखने को मिलेंगे। और जो 2 टीमें हैं ऐसी, एक ने तो करके दिखाया हुआ है, 5 में से 5 जीती हुई है, दूसरी टीम के पास भी अगर आप देखें तो काबिलियत है उतनी, पर कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आसपास उनके घूम रहे हैं, इसलिए अब तक उनका प्रदर्शन देखने को मिला नहीं है। लेकिन आज के मैच में थोड़ा बच के रहना चाहिए। सबा भाई, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है इंग्लैंड के इस हालत का? कुछ आंकड़े देख रहा था मैं, 2015 से 2019 के बीच 325 वनडे खेले थे और 2019 से 2023 के बीच में केवल 104 वनडे खेले। बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है उसका और इसीलिए मुझे लगता है कि एक विश्व कप जीतने के लिए आपकी तैयारी कई साल पहले शुरू होनी चाहिए थी और जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी इंग्लैंड की इस बार हुई नहीं। एक और आंकड़े हैं, वो ये है कि डोमेस्टिक जो वनडे क्रिकेट हुआ है उसमें ये सभी खिलाड़ियों को अगर आप जोड़ लेना तो मुश्किल से 4 या 5 वनडे खेले गए हैं। ये सब के सब जो खिलाड़ी हैं वो उनके हंड्रेड्स खेलते हैं जब उनका डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट होता है। हाँ। तो ना तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर खेल पा रहे हैं या फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं, उसका असर पड़ता है क्योंकि ये एक अलग किस्म का की डायनेमिक्स होती है वनडे क्रिकेट खेलने के लिए। ये अंतर है इसमें T20 में और वनडे क्रिकेट में। T20 में शानदार प्रदर्शन रहा है, 1 साल पहले जो विश्व कप हुआ था वहाँ पर यही खिलाड़ी खेल रहे थे, यही टीम चैंपियन बनी थी, वहाँ पर जॉस बटलर कप्तान थे, शानदार प्रदर्शन उनका रहा था। पर अंत में जितनी भी बात हम लोग कर रहे हैं, जिन खिलाड़ियों को आपने चुना है जो कि शानदार वाइट बॉल प्लेयर्स हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया नहीं है। जॉनी बेस्टो का 25 का एवरेज है, जॉस बटलर का 18 या 19 का औसत है, गेंदबाजी में देख ले तो उससे भी बुरी हालत है। क्रिस वोक्स का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, मार्क वुड की वही हालत है, सैम करन की कुछ वही हालत बिगड़ती जा रही है। आपके पास सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, मोइन अली एक और स्पिनर है, उनको आपने मुश्किल से 1 या 2 मैचेस खिलाया, वो टीम का वाइस कप्तान है। तो फिर इस तरह का चयन या फिर इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ आप मैदान में उतरेंगे और ये आप सोच लेंगे चूंकि आप वाइट बॉल में इतना अच्छा प्रदर्शन रहा है आपका T20 में, आप उसी प्रदर्शन को वनडे में भी आप दोहराएंगे तो वो होने वाला नहीं है। विजय भाई, जैसे वो कह रहे थे अभी जेफरी बॉयकॉट ने कहा है कि इनकी तैयारी ही नहीं थी, मतलब जब ये खेलने आए हैं, एक मौका भी जो था गुवाहाटी में वो वॉश आउट हो गया। सिर्फ तैयारी की कमी है या जो भी है उनकी प्रॉब्लम्स हमको पता है कि मतलब एक डेविड मलान की सेंचुरी है, बैक टू बैक हाफ सेंचुरी है जो रूट की, और एक हैरी ब्रुक्स का है, या जैसे आप कह रहे थे 43 बनाया है कैप्टन ने, बटलर ने। क्या ये मतलब ये टीम बाउंस बैक करेगी, मैच अच्छा देखने को जैसे आप कह रहे हैं पिच की बात, या जख्मी शेर हैं थोड़ा प्राइड के लिए खेले? ठीक है, आपकी वापसी बहुत मुश्किल है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितना भी कर लें, लेकिन प्राइड के लिए तो खेल सकते हैं। वो प्राइड से मैं शुरू करता हूँ आपको। आप इंग्लैंड की किसी भी टीम की तरफ नज़र डालिए, कभी भी मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ नहीं होता है। आप उनकी फुटबॉल की तरफ नजर डालिए, वर्ल्ड कप देखिए किसी तरीके से, वन ऑफ द बेस्ट लीग वो फुटबॉल की कराते हैं हमेशा। अब धीरे धीरे और लीग्स भी बेटर होने लगे हैं, लेकिन कभी भी आप देखिए कि हमेशा माहौल बनाते हैं और उसके बाद ये नहीं होता कि ऐसी सीमा पे आप पहुंचे कि नहीं कुछ भी हो जाए जीतना है ना। वो अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा खेले, आप अपने घर, वो डेस्परेशन उनकी नजर नहीं आती। अभी रग्बी वर्ल्ड कप देख लीजिएगा, जिस तरीके की टीम थी और वहां तैयारी भी थी, तो जिस तरीके की टीम थी वहां पर वही था, लेकिन फिर वो डेस्परेशन नहीं दिखी। साउथ अफ्रीका कहीं पिक्चर में नहीं थी रग्बी वर्ल्ड कप में, और जो डेस्परेशन उन्होंने दिखाई है, जो जज्बा उन्होंने दिखाया है, वो वर्ल्ड कप एक बार फिर से जीतने के लिए कामयाब है। सेम चीज क्रिकेट में नजर आ रही है। आप टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हम सब कह रहे थे, और सब लोग, कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं कहा था कि ये नॉकआउट में नहीं होगा। और एक्सपर्ट गलत नहीं है, गलत वो टीम है गलत टीम जो उस तरीके से खेली नहीं जिस तरीके की काबिलियत की बात कर रहे हैं। और आप तैयारी की बात करें, T20 वर्ल्ड जो क्रिकेट है वो इतनी ज़्यादा फैल गई है कि हर आदमी उसकी तरफ देखना चाहता है। तो आपने 100 टूर्नामेंट शुरू कर दिया और आप वाइट बॉल क्रिकेट में और बेहतर हो गए। इंग्लैंड की टीम इस समय T20 क्रिकेट और टेस्ट मैच के बीच का जो खेल है ना, 50 ओवर का, 50 ओवर क्रिकेट में, उसमें वो थोड़ी सी मैं ये कहूँगा कि लॉस नज़र आ रही है। क्या गेम प्लान होना चाहिए, किस तरीके से खेलना चाहिए, वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो प्लेयर्स हैं उनका रोल डिफाइन नहीं है। क्या ये बात सच है कि रोल डिफाइन नहीं है? ये सारी बातें होंगी अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगे तो, क्योंकि अंत में जो अच्छे क्या जैसन रॉय को टीम में होना चाहिए था। देखिए वो चयन की तो बात अलग हो गई, पर अब एक खिलाड़ी को अगर आपने बाहर कर भी दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि जो अन्य खिलाड़ी वो परफॉर्म नहीं करेंगे। उन्होंने अपने हिसाब से परफॉर्म किया नहीं है, पर अंत में वो जो
एक टीम के हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए थी, मैचेस खेलने चाहिए थे, वो खेलने को मिला नहीं है। लैक ऑफ प्लानिंग तो हुई है, उसके साथ साथ लैक ऑफ क्लैरिटी रही है अप्रोच में, चाहे वो गेंदबाजी में हो या फिर बल्लेबाजी में हो या फिर वो चेन में क्यों ना हो। अब अगर आप जॉनी बेस्टो को देख लें, जॉस बटलर को देख लें, ऐसा लगता है कि उनके मन में कुछ ना कुछ असमंजस है कि मुझे अटैक करना है या मुझे डिफेंड करना है। और अगर आप इस अप्रोच के साथ मैदान में उतरेंगे तो समस्याएं आपके लिए बढ़ेंगी। एक और बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है कि इस टूर्नामेंट में अभी तक ज़्यादातर जो विकेटें गिरी हैं इंग्लैंड के टॉप बैटर्स की, वो गुडलैंड डिलीवरीज पे गिरी हैं। और गुडलैंड डिलीवरी अगर आप T20 में डालेंगे इसी इंग्लिश बैटर्स को, सबके सब वो बाहर मार देते हैं। पर यहाँ पर अप्रोच अलग होना चाहिए, आपको अच्छी गेंदों को डिफेंड करना होगा, तभी तो आपके पास थोड़ी बहुत अगर इधर उधर गेंद आ गई तब आप उस पर वार कर सकते हैं। लॉ ऑफ एवरेजेस की अगर हम लोग बात करें, जैसे सहवाग ने कहा कि भाई अगर हारना है तो यही हार जाए, दोनों टीमों पे अगर लॉ ऑफ एवरेजेस लगता है तो ये हार हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब टीजिंग नहीं होगा, बहुत पीड़ा नहीं। पर अब लॉ ऑफ एवरेज के अपना हमेशा क्यों बात करते हैं? अरे आपके सहवाग बोल रहे हैं, आपके सहवाग बोल रहे हैं कि हारना वो अलग बात है। ऑस्ट्रेलिया ने भी तो जीता तो 2000 एक ही बार इंग्लैंड अगर पिछली बार आप देखें तो 2007 का विश्व कप जीता था, वहां पर कौन सा मैच वो हारे थे? चैंपियंस ट्रॉफी जो 2003 में वो सारे मैच जीते थे, लेकिन इंग्लैंड की अगर पिछली बार बात करें 3 मैच हारी है वो, और उसके बाद जीते हैं। चलिए इसका अगर आप सिंपल में कहें कि चलिए लॉ ऑफ एवरेजेस है, ये हो भी सकता है, चलो मान लिया हो सकता है, फिर कहाँ खड़े हम? फिर कहीं नहीं। वो आप जिस तरीके की क्रिकेट इस समय खेल रहे हैं उसमें आप बिल्कुल भी, और अच्छे ड्रेसिंग रूम होते हैं ना, इस सोच को भी एंटरटेन नहीं करते हैं कि क्या ये हो सकता है। नहीं, अगर आप डोमिनेट कर रहे हैं तो फिर वहां से खेलते जाइए और उसी तरीके से चलिए। आपने एक चीज बोली थी कि क्या रोल होना चाहिए, ये उन टीमों में बात होने लगती है जहां पर आप एक्सक्यूजेस देखते हैं क्या रोल होना चाहिए। आपको अगर गेंद दी है तो विकेट लेना आपका रोल है, आपके हाथ में बैट है तो रन बनाना आपका रोल है। वर्ल्ड चैंपियन टीम पूछ रही है कि रोल क्या होना चाहिए, तो ये साफ आपको दर्शाता है। वो हो गया ना कि मारूं कि नहीं मारूं, गुडलैंड पे आउट हो जा रहे नहीं, बिल्कुल मैं यही तो कह रहा हूं। तो इंडिविजुअल को भी डिसाइड करना होता है ना कि खिलाड़ी के रूप में उससे क्या करना है। देखिए कोच अंदर आके आपका बैट नहीं पकड़ सकता, और इस लेवल के ऊपर कोचिंग की जरूरत नहीं होती बाबा, इस लेवल के ऊपर मैन मैनेजमेंट की जरूरत होती है कि मैं इस समय से गुजर रहा हूं, कोई ऐसा आदमी है जिस पे मैं विश्वास करके बात कर सकूं कि यार मेरे साथ ये हो रहा है और मैं विश्वास पे ही प्रोग्रेस है। अगर मैं विश्वास ही नहीं करता किसी के ऊपर तो फिर मैं खुलूंगा ही नहीं, मैं बात करूंगा ही नहीं। और कहीं ना कहीं इंग्लैंड एक चीज कर रही है, वो जो मैन इन द मिरर है ना, वहां पे अपनी गलती डिनाई कर रही है, अपने आप को देखने के बाद भी वो ये कर रही है कि यही तरीका है खेलने का, अगर यही तरीका है तो फिर भुगतिए। अच्छा, इंग्लैंड की तो हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अगर जैसे रिकी पॉन्टिंग ने कहा है और पहले भी कर रहे थे, वर्ल्ड कप से पहले भी कर रहे थे, क्या हम लोग विराट को, मतलब जैसे उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड कप में कम से कम उनकी 2 सेंचुरी लगती हुई दिखती है, और उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि सचिन से बड़े, नहीं, उन्होंने कहा कि ग्रेटेस्ट है विराट। हाँ, जो फॉर्म है उसमें मैं तो यही चाहता हूँ कि इसी तरह से और भी वो ग्रेटनेस अचीव करते रहें। और ये मुझे समझ में नहीं आता है कि जो भारत के बाहर के जो खिलाड़ी हैं ना, वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं। न्यूज़ में आने के लिए आप अपनी टीम को देखिए ना, हमें पता है कि क्रिकेट कैसे खेलनी है, हमारी टीम अच्छा खेल रही है। आपका इशारा सबसे। आप दोनों से एक सवाल है, क्या आज ये मौका है कि हम टॉस जीत करके बैटिंग पहले करें? वो निर्भर करेगा कंडीशन के ऊपर। अगर ओस है तो फिर इंडिया प्रेफर करेगी पहले गेंदबाजी करना और चेस करना, और ऐसे भी भारत एक स्ट्रांग टीम है, चेस करते हुए भी। देखिए भारत ने ऐसी बात नहीं है कि पहले बल्लेबाजी करते हुए रन्स नहीं बनाए, एशिया कप ही उदाहरण है, वो भी पाकिस्तान के विरुद्ध एक हाई प्रेशर मैच में। तो भारत पूरी तरह से तैयार है, चाहे उनको बैटिंग करनी पड़े पहले या फिर सेकंड हाफ में उनको चेस करना पड़े। विजय, पर अगर कंडीशंस की अगर हम बात करें, अगर वहां पर भारत को ये लगेगा कि ओस पड़ने वाली है शाम में, तो निश्चित रूप से पहले तो पड़ेगी, यूपी है तो 5 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस। नहीं, मुझे लगता है कि और वो ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल को भी तो फर्क पड़ता है विजय, कहाँ पे मैच हो रहा है, कौन से विकेट पे मैच हो रहा है। ये रेड सॉइल कह रहा है कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वाला जो मैच हुआ था उसमें रन बने थे, अच्छा बाउंस था उसमें। हाँ, अच्छा बाउंस था, 300 रन बने थे। और देखिए सारा दबाव है इस बात का ना, क्योंकि हम वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे थे और जिस तरीके के आईपीएल में मैच हुए थे, हम लोग खुद आश्चर्यचकित थे कि ऐसे मैचेस नहीं हो सकते कि 120 रन पे आपको पता ना हो क्या होने वाला है। तो उसके बाद जो पिचेस बनी है वो बहुत बढ़िया बनी। मार्कवुड भी तो खेलेंगे आज, मार्कवुड भी खेलेंगे, उनका तो होम ग्राउंड। काफी सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे, केएल सामने और मार्कवुड गेंदबाजी कर रहे हो, दोनों आमने सामने, और कप्तान को इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आज वो मौका है क्या कि हम कुछ यदि एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जब आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो ना तो रूथलेस क्रिकेट खेलें आप ये नहीं है कि आप अपना एक्सपेरिमेंट करके कुछ करने की कोशिश करें, वो तो गेम के बीच में भी हो सकता है। आप अपने बैटिंग ऑर्डर को अगर करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं, अपने गेंदबाजों के साथ करना चाहिए, लेकिन आप इस तरीके की क्रिकेट खेलें जिस तरीके की अब तक खेलते हुए आए कि किसी और को आप उठने का बिल्कुल मौका ही न दें। अगर आप इंग्लैंड की टीम को भी यहाँ अच्छे तरीके से हराने में कामयाब रहते हैं तो फिर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी वो कितनी ज़रूरी है। दोनों टीमों में अंतर इस समय सिर्फ कॉन्फिडेंस का है। 3 स्पिनर्स की बात आप नहीं कर रहे हैं, ये तो सारे विकल्प हैं आपके पास।
अभी हम बात करें कि अच्छी विकेट है, 350 रन बन सकते हैं, तो फिर उसमें तीसरा स्पिनर क्या करेगा? और अभी आपके जो फास्ट बॉलर्स खेले हैं, शामी ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, नहीं सिराज उसके साथ क्यों छेड़छाड़ करेंगे? सिराज क्या मेंटली इतने टफ हैं कि आप उनको ये कहें कि आप इस मैच में ब्रेक दे रहे हैं, दूसरे में वापस बुला लेंगे? वहाँ टर्निंग विकेट मिल गई तो फिर आपको ज़्यादा गैप हो जाएगा बाहर बैठाने का। तो उस चीज़ के साथ छेड़छाड़ ना करें जिसमें फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्योंकि ऐसी चर्चा चल रही है कि सिराज को शायद रेस्ट किया जाए, क्योंकि लगातार देखिए रेस्ट तब दिया जाता है जब जो मैनेजमेंट होता है, सपोर्ट स्टाफ जो होता है, वो कहता है आके कप्तान और कोच को कि भाई अगर ये वाला मैच खेल लेगा तो हो सकता है कि वो चोटिल हो जाए। तो कई बार अब जो सपोर्ट स्टाफ जो जिस तरह का काम करते हैं, वो इंजरी को पहले से एक प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में आपको देखा जाता है कि ये खिलाड़ी अगर ये मैच खेल लेगा, इस पर स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि चोटिल हो जाए। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बुमराह के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अभी वो वापस कर रहे हैं, वापसी उनकी हो रही है इंजरी के बाद, या फिर केएल राहुल के साथ भी हो सकता है, या फिर किसी और खिलाड़ी के साथ भी हो सकता है। तो अगर ये सोच रहेगी और इस तरह का संदेश अगर सपोर्ट स्टाफ दे रहा है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को, तो वो अलग बात है कि हम 1-2 परिवर्तन देख सकते हैं। पर अगर इस समय देखा जाए ऑन फॉर्म, ऑन फिटनेस, अगर सभी खिलाड़ी फिट हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट्स इस मैच में देखने को हमें अच्छा मिलेगा। सबा भाई लॉ ऑफ एवरेजेस से चिढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मान जाएंगे आप, जरूर चाहेंगे कि लॉ ऑफ एवरेजेस शुभमन गिल पे लगे। देखिए मैं चाहता हूँ लॉ ऑफ एवरेज कब हो, मैं चाहता हूँ कि जब जब फायदा हो। नहीं मैं ये चाहता हूँ कि जब नॉकआउट मैच हो ना, जब इंडिया फंसे ना, वहाँ विराट कोहली शतक लगा ले। वो तो फैक्ट ही होता जा रहा है कि जहां मैच फंसेगा विराट रन बनाएगा, और चेज में तो खासकर इस तरीके का मूल मंत्र है कि लोग अच्छा एलिगरी ढूंढ रहे हैं। देखिए हम लोग ये भूल जाते हैं कि चेस करना वो सबके बस की बात नहीं है, वो एक कला है। उस कला पर पकड़ बनाना, उस कला को अपने नियंत्रण में लाना बहुत कठिन होता है। और उसके मास्टर हैं विराट कोहली। पहले अपने आप को मुश्किल में डालो और उसके बाद पर ये अद्भुत कला है। ये अचीव करना बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनसे नहीं हो पाया है। बड़े बड़े दिग्गज, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, एबी डिविलियर्स का, बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे, लेकिन वो तीनों फॉर्मेट में। बिल्कुल, पर उन्होंने ज्यादा रन जो बनाए हैं वो पहले बैटिंग करते हुए बनाए हैं, ना कि सेकंड हाफ में बैटिंग करते हुए। ये मैच जिताए हैं। मेरे लिए मैच जिताने वाला वो होता है जो अंत तक बल्लेबाजी करके रन चेज मुकम्मल करके वापस आए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए क्रिकेट किस तरीके से चेंज हुई है। पहले आप देखें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने जब वर्ल्ड क्रिकेट में पूरी दावेदारी अपनी पेश की और दबदबा उनका था, तो वो हमेशा ये कहते थे रन्स ऑन द बोर्ड, कि जो रन का प्रेशर है बोर्ड के ऊपर, आप अच्छी पार्टनरशिप करें, अगर 1-2 विकेट गिरा दें तो आपके पास हमेशा वापसी का रहता है। लेकिन पिछले कुछ समय में T20 क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेली जाती है, सबको लगता है कि ये पता होना चाहिए हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, और उसमें विराट कोहली जो है ना, उनकी मास्टरी है। वो किस तरीके से पेश करते हैं अगर आप देखें, और ये फॉर्मेट आपको अलाउ करता है ये करने के लिए, क्योंकि इस फॉर्मेट में आप समय ले सकते हैं। और विराट कोहली की जितनी भी पारियां आपको देखने को मिलेंगी, 11 ओवर से लेकर 40वें ओवर तक, वो आपको समय लेते हुए नजर आएंगे। और उसमें वो सबसे अच्छी चीज क्या करते हैं, वो भागते बहुत बढ़िया हैं। उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत 34 साल की उम्र में, और उम्र सिर्फ नंबर है। हाँ, आप दौड़ते हैं, आप तो नहीं, मैं दौड़ने की बात नहीं कर रहा, उम्र सिर्फ नंबर है उस खिलाड़ी के लिए जो अपने से compete करने को तैयार है। मैं इसने पर इन दोनों के लिए भी नंबर ही है। नहीं, हाँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं अच्छा फिट हूँ। अरे अभी मैं दौड़ना भी करता हूँ। वो एक आंकड़ा दिखाया था ना, AQI 300 से ज्यादा, तो ना निकले सुबह घर से बाहर, वो नुकसान का रहेगा। लेकिन उनको इस चीज का बहुत बढ़िया इल्म है कि किस समय कैसे गेम चलना है। और फिर बहुत सारी जो वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय टीमें हैं, हर किसी के पास 5 जो गेंदबाजी के विकल्प हैं, वो सब ऐसे नहीं है कि एक से बढ़कर एक हो। इसीलिए हम इस भारतीय टीम की तारीफ कर रहे हैं। तो वो एक कमजोर कड़ी को ढूंढ लेते हैं कि इसके ऊपर मैं प्रेशर डालूंगा, और उसका एक 15-20 रन का ओवर ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो उनकी मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया चलती है रनों का पीछा करते वक्त। और एक और चीज वो दिखाते हैं, कहीं भी आपको डेस्परेशन नजर नहीं आती, चाहे 12-15 रन के पीछे भाग रहे हो, चाहे 6 या 7 रन के पीछे भाग रहे हो। वो बॉडी लैंग्वेज उनकी हमेशा उसी तरीके की रहती है, और जो साथ खेल रहा होता है फिर उसका काम आसान हो जाता है कि इनके साथ रन करके भी बन जाएंगे। और जो माइंडसेट बॉलर्स का उस समय चल रहा होता है, वो कहते हैं इनके पीछे नहीं भागते, जो दूसरे छोर पे उनको आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीजों से, और आपकी टीम में अगर ऐसा चेज मास्टर है तो फिर आप रनों का पीछा करना चाहेंगे, और आज भी करना चाहेंगे। एक बहुत बड़ा और बोनस आप लोग दोनों से, जैसे जो टीम हार रही है, बाबर आजम हार रहे हैं तो उनकी, पाकिस्तान हार रही है तो बाबर आजम का क्रिटिसिज्म, या ये बटलर का क्रिटिसिज्म अगर इंग्लैंड हार रही। रोहित शर्मा की कैप्टनसी जो वो मिच्योर भी हुई है, मतलब फील्डिंग हमारी अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, और बैटिंग वो लीड कर रहे हैं फ्रंट से, एग्जाम्पल के सेट कर रहा है। उनकी कप्तानी में भी मैच्योरिटी पहले से ज्यादा दिखी है, जैसे कुलदीप यादव को जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत ही शांत स्वभाव के वो खिलाड़ी भी रहे हैं, खेल भी उसी प्रकार से खेलते हैं, और कप्तानी भी उनकी वही रही है। ऐसी बात नहीं है कि उनको मैदान के अंदर गुस्सा नहीं आता है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि उनके एक्सप्रेशन में परिवर्तन आता है, वो गुस्सा हो जाते हैं, पर सभी खिलाड़ी को मालूम है कि वो बस क्षण भर के लिए ही है।
कई बार हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि रोहित शर्मा एक इंटेलिजेंट कैप्टन है। अपने जितने सारे आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो बॉलिंग में बात कर रहा हूँ, कि उसको आप किस प्रकार से यूटिलाइज़ करना, कौन से खिलाड़ी के सामने कौन से बॉलर को लगाना, कब कौन से बॉलर को लगाना, वो बहुत कुछ निर्भर करता है कप्तान के ऊपर। रोहित शर्मा ने ये बखूबी किया है। उसके साथ साथ उनका जो टीम का जो चयन हुआ है, इसमें छाप नज़र आती है रोहित शर्मा की। बिल्कुल, उनको पता है कि किस प्रकार की उनको क्रिकेट खेलनी है विश्व कप जीतने के लिए, इसीलिए उन्होंने खुद अपने बल्लेबाजी में भी एग्रेसिव अप्रोच दिखाया। उसके साथ साथ जो गेंदबाजों को जो चयन हुआ है, वो भी सब के सब अटैकिंग और विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। उनमें कोई ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम ये 3 या 4 ओवर डालेगा, 3 या 4 ओवर डालेगा, या मुझे डिफेंड करना है, मुझे विकेट नहीं लेना है। उनके पास सभी जो बॉलर्स हैं, सब के सब बॉलर्स, जो हार्दिक पांड्या भी हैं, वो भी विकेट टेकिंग बॉलर हैं, जो कि हमारे 6 ऑप्शन के रूप में आते हैं। बिल्कुल जी। तो एक ब्रेक लेना पड़ेगा हमें, लेकिन ब्रेक के जाने से पहले आपको दिखाते चलते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, दर्शक क्या कह रहे हैं, क्रिकेट प्रेमियों का क्या कहना है। उसके बाद ब्रेक। जिस हिसाब का ग्राउंड है, उस हिसाब से इंडिया के 99% चांस है कि इंडिया ही मैच जीते, क्योंकि इंग्लैंड वाले हैं जो स्पिन ज़्यादा खेल नहीं पाते, और वो विकेट है वो पूरा मतलब स्पिनर के लिए विकेट बना हुआ है, और जो वहाँ स्कोर होता है वो भी मतलब स्पिन के हिसाब से होता है, तो इंडिया के बहुत ज़्यादा चांस है। तो फिर से आपका स्वागत है गुगली में। क्रिकेट वर्ल्ड कप का ये खास कार्यक्रम है, और ब्रेक में जाने से पहले हम कप्तानी की बात कर रहे थे। विजय, आपके पास रोहित शर्मा की कप्तानी जरूर मैच्योर हुई है, टीम की कमराडरी भी इस वजह से बहुत सारा बढ़ी है। वो सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप जब इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, वो अलग नहीं होती। कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज, उनका खेलने का तरीका, उनके जो डिसीजंस होते हैं, वो सभा भाई अभी बात कर रहे थे। मैं सिर्फ उसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। ऑफिशियली वर्ल्ड कप की टीम एक 1.5 महीने पहले अनाउंस हुई होगी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो कप्तान ने अपनी टीम 6 महीने पहले बनानी शुरू कर दी होगी। उसने अपनी ड्रीम टीम 6 महीने पहले बनानी शुरू कर दी होगी, कौन सा खिलाड़ी मेरे लिए क्या काम करेगा। और जब आप हिंदुस्तान में ऐसा करते हैं ना, आप कितना क्रिकेट साथ में खेले हुए हैं, तो ज़रूर कई टफ कॉल्स उन्होंने लिए होंगे। सारी दुनिया बात करिए लेग स्पिनर की अहमियत की, हमारे 15 में कोई लेग स्पिनर नहीं है, तो चहल से किसी न किसी ने बात करी होगी, चाहे सेलेक्टर्स ना करे हों। रोहित का इस तरीके का व्यक्तित्व है कि उन्होंने ज़रूर उनसे बात करी होगी और समझाया होगा किसी भी तरीके से कि अभी जगह नहीं बन रही। और ये नहीं वेट करेंगे आप कि उसके बाद चहल क्या कह रहा है। आपने अपना काम कर दिया, आपकी कॉन्शियस वहाँ से क्लियर हो गई। अक्षर पटेल का केस ले लीजिए आप। ट्रेविस हेड के साथ क्या हुआ, वो इंजर्ड थे, टीम से बाहर नहीं किया क्योंकि इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। अगर हमने अक्षर को पहले पिक किया और हमको लगता था इंपॉर्टेंट है, तो वहां भी, क्योंकि अक्षर आप देखिए अब मुश्ताक अली खेल रहे हैं, तो वर्ल्ड कप खेल सकते थे, लेकिन वहां भी टफ कॉल ली कि नहीं, शायद अश्विन को हम पहले मिस कर गए और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वहां भी बात करी गई होगी। तो इस तरीके से सिर्फ उन्होंने टीम अपनी बनाई है, कप्तान ने सिर्फ, और ड्रीम टीम बनाई है। अगर आप देखें किस तरीके से जो खिलाड़ी हमारे पास हैं या जो विकल्प हमारे पास हैं, एक के बाद हम बॉलिंग के बारे में जो बात करें, एक एक करके वो सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। और जब आप इतना समय लगाते हैं और इतनी सारी चीज़ें करते हैं ना, तो फिर आप अपने खिलाड़ियों से लगातार बात करते हैं। और किसी भी टीम की सक्सेस के लिए कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना भरोसा अपने कप्तान के ऊपर दिखाएं, और वो साफ दिख रहा है। और अब तो 2-4 वीडियो भी आने लगे हैं, ड्रेसिंग रूम में बात होती है, देखिए किस तरीके से। पिछले मैच आप जीतने के बाद जिस ढंग से विराट को गले लगाया, और शुभ नहीं, विराट तो क्या है कि कई बार मीडिया भी कई चीजें बना देती। कोई जरूरी नहीं है कि 2 खिलाड़ी साथ बैठे होंगे तो ही उनमें दोस्ती है, दूर रह के भी है ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि रोज बात करनी है तो आप दोस्त हैं। लेकिन शुभमन गिल की जो बॉडी लैंग्वेज है वहां पे, वो आपने क्या दिखाता है कि कॉन्फिडेंस है, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, और वो ओवरनाइट क्रिएट नहीं होता है ना। अच्छी टीमें ओवरनाइट बनती हैं ना, अच्छे डिसीजन ओवरनाइट हो जाते हैं, उनको समय देना पड़ता है। तो रोहित की हम तारीफ कर रहे हैं, वो रिजल्ट की कर रहे हैं, लेकिन जो उसने इसके पीछे काम किया है उसकी भी तारीफ। बिल्कुल, आपने सही कहा। विराट और ड्रेसिंग रूम की कहानी तो भैया साहब से अच्छा कोई बता ही नहीं सकता। मेरे गले लगते हुए नजर आएंगे हमेशा, और दोनों आज। लेकिन जैसे रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, जो लास्ट टीम जब सिलेक्शन हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि वो बातचीत कर रहे थे अश्विन से, जबकि अश्विन का वनडे में कई पिक्चर में नहीं थे और उस तरह से वापसी आई। आप ये भी देखिए ना, कुछ महीने पहले सब लोग बात कर रहे थे, कितना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि इसकी तैयारी नहीं है, टीम कैसा खेलेगी, वेस्ट इंडीज में गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ, अटपटा सा लग रहा था हम सब लोगों को। पर वो इस वजह से था कि हमारे प्लेयर्स इंजर्ड थे ना, इंतजार कर रहे थे रोहित शर्मा के। इन दोनों 2 या 3 खिलाड़ियों को फिट होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने डिलेट भी किया अपने टीम सिलेक्शन में कि जितना समय हम देंगे, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल के बारे में कितनी बातें हो रही थी, अरे कब तक इंतजार कर रहे हैं हम लोग, कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं, हम और किसी को क्यों नहीं खिलाते हैं। राहुल का पर रोहित शर्मा ने ट्रस्ट किया अपने प्लेयर्स, उनको पता है कि इस विश्व कप में कौन कौन ऐसा खिलाड़ी है जो आपके लिए मैच विनिंग प्रदर्शन देगा, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, केएल राहुल हो। तो जो भी खिलाड़ी फिट हुए हैं, उनके पीछे टीम मैनेजमेंट चयनकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। टॉस होने वाला कोई, हाँ जी, कुछ आप हिंदी के ज्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन
बुमराह को राष्ट्रीय धरोहर बना देनी चाहिए। अच्छा विजय भाई, सभा भाई, ये जो अभी मैच होगा, हम अच्छा मैच देखेंगे? ये जख्मी शेर हैं या फूका हुआ कारतूस होगा इंग्लैंड? मैं तो अभी भी कहूंगा कि जख्मी शेर है। किस जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं उनको आप इस तरीके से दरनकार ना करें। हाँ, क्रिकेट जिस तरीके की खेली है वो दिख रही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप काबिलियत नहीं है अभी भी, लेकिन अच्छी टीम बना के खिला लेना। नहीं, अच्छी टीम बना लें। और मुझे लगता है कि यहाँ से रिकवरी इंग्लैंड की तभी हो पाएगी जब तक उनके बैटर्स का बल्ला बोलेगा। बल्लेबाजी इनकी बहुत बड़ी समस्या रही है पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। जब तक कि जॉस बटलर, जो रूट, जॉनी बेस्टो, इन सबका बल्ला नहीं चलेगा तब तक बहुत मतलब इस मुश्किल है। टूर्नामेंट के पहले देखे तो 7-8 नंबर तक उनकी बल्लेबाजी में कोई ना कोई स्ट्राइक रेट या एवरेज से आपको, पर वो ज्यादा T20 का था ना, एक वनडे क्रिकेट तो खेली नहीं इन्होंने। आदिल रशीद आते हैं 8वें नंबर पे, इतना 50 के एवरेज से रन बनाते हैं, एवरेज है उनका। तो वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों जुड़े हमारे साथ, और उम्मीद करेंगे कि अच्छा क्रिकेट जो है ना लखनऊ वासियों को आज देखने को मिले। क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, टॉस हो रहा है और टॉस की खबर हम तुरंत देंगे, और इसके साथ हम ये भी बताएंगे कि किस इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करेगा। दिनेश, कैसी खबर है? हमारे साथ दिनेश चोपड़ा मौजूद हैं। पहली बार इंडिया जो है बल्लेबाजी करने वाला है जी। देखिए इस टूर्नामेंट में अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भारत पहली बार बल्लेबाजी करने वाला है, एक बड़े टाइम से अटकलें लग रही हैं विमल। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि किसी ना किसी टाइम पे इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा 200 का आंकड़ा टच करेंगे। तो क्या आज वो दिन होगा कि एक और डबल 100 रोहित शर्मा वनडे में अपने नाम पर करेंगे? पहली तो ये बात है। दूसरा, इंग्लैंड का जो डिसीजन है, अभी सुनेंगे हम कि जॉस बटलर के क्या रीजंस हैं ऐसा करने के, विकेट के बारे में क्या सोचते हैं, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी सोच ये होगी क्योंकि उनके पास एक अच्छा एक्सप्लोसिव बॉलिंग अटैक है, तो क्या उससे वो भारत की बल्लेबाजी को प्रेशर में डाल सकते हैं? शायद ये सोच के चलते मद्देनजर उन्होंने पहले गेंदबाजी करने, प्लस ये भी कि इंडिया नहीं किया है, नहीं किया है, ट्राई करना। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई। मीनाक्षी, चलिए, पहले बल्लेबाजी करने का मौका आ गया इंडिया का। लोग बातें कर रहे थे कि आप केवल चेज करते हो, पहले बैटिंग करके रन लगाओ बोर्ड पे। आज मौका है टीम के पास। जी, आई थिंक आज अच्छा हुआ बिकॉज अभी नॉकआउट स्टेजेस में भी थोड़ा टाइम है, और राहुल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि इट विल बी नाइस टू बैट फर्स्ट एंड सी हाउ वी कैन पेस आवरसेल्व्स। तो आज अच्छा मौका है। कोहली पे ओवर डिपेंडेंट रहे हैं, क्या आज कोहली फिर से चलेंगे? आप लॉ ऑफ एवरेजेस की बात कर रहे थे, और हर इंडियन कहीं ना कहीं सोचता है कि इतना सही कैसे सब जा रहा है, कहीं ना कहीं तो फॉल्ट। तो आज होप करते हैं कि वो दिन ना हो, और क्योंकि हम पहले अपने आप को बैटिंग फील्ड पे जा रहे हैं, और देखना होगा कि लाइटिंग में शायद बॉलर्स को उतना, मतलब बैटर्स को इंग्लैंड के शायद ज्यादा हेल्प मिले, तो इसलिए शायद जॉस बटलर ने आज बॉलिंग पहले ली होगी जिससे कि वो लाइट्स में अच्छा कर सके, और ड्यू का भी फैक्टर हो सकता है। तो देखते हैं आज रोहित शर्मा, क्या पता 200 मार दे, क्या पता जिस हिसाब से वो अपने आप को पेश कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो इंडियन टीम को एक हेड स्टार्ट दे देते हैं हर मैच में, आज वो कर पाएंगे कि नहीं। और एक चीज और देखनी होगी कि आदिल रशीद और विराट कोहली का इतना अच्छा नहीं रहा है। कई बार विराट कोहली आदिल रशीद से आउट हुए, बट इस टूर्नामेंट में विराट कोहली किसी भी स्पिनर से आउट नहीं हुए। तो देखते हैं आज स्पिनर वर्सेस कोहली का कैसा मुकाबला रहेगा। और चेज मास्टर को का गियर भी चेंज करना पड़ेगा अपना। चेज मास्टर देखिए, वो इतनी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर रहे हैं, तो अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो कभी कभी ये लगता है कि जैसे वो कहते हैं ना, काला टिक्का लगा के भेजें उनको कि ये फाइनल तक उनका फॉर्म ऐसे ही बरकरार है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा सर, उमूमन जब आप पहले टॉस जीत के पहले गेंदबाजी लेते हैं इंडिया में, तो उसमें एक इंडिकेशन ये भी होती है कि पिच आपके हिसाब से चेंज नहीं होने वाली, पिच ऐसे ही खेलेगी पूरे मैच में। तो शायद बटलर और इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट का ये मानना है कि ये विकेट सपाट है, ये पहले भी ऐसे रहेगी, और चेज के टाइम भी उनके लिए बैटिंग विकेट तो वही है, आपको मालूम है, जिसमें 300 रन बने हैं, पुरानी विकेट है, ड्यू फैक्टर भी है, चूंकि लखनऊ में नॉर्थ में मैच है, लखनऊ में ड्यू होगी। लेकिन इसी बहाने एक आपके मिडिल ऑर्डर का भी टेस्ट आज हो जाना चाहिए। बिल्कुल टेस्ट होगा। मुझे लगता है कि जैसे हमने भी पहले जिक्र किया कि गेंदबाजी इंग्लैंड का एक ऐसा पक्ष है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजी को जितनी भी अच्छी फॉर्म हो चैलेंज कर सकते हैं। अगर चैलेंज हुआ तो एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है आज।
एक उन्होंने रोहित शर्मा ने कहा कि वो भी बैटिंग करना चाहते थे कि वी वांटेड टू बैट फर्स्ट, तो उनके मन मुताबिक चीज मिल गई, जिसे आप कह रहे थे कि डबल सेंचुरी वाला जो ये है। लेकिन एक शुभमन गिल है, उनके पास काफी अच्छा मौका है और काफी अभी मैचेस में चले नहीं है, टैलेंट। केएल राहुल का होम ग्राउंड है, देखिए की टीम का। नहीं देखिए, शुभमन हो, श्रेयस अय्यर हो या केएल, जैसे मनोरंजन जी ने कहा, सभी के पास, सूर्या के पास, सबके पास एक अच्छा मौका है एक हीरो बनने का। वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर आप यादें छोड़कर जाते हैं और जिसको आप लंबे समय तक डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, देखिए ना, हम भी 2019 का रेफरेंस बार बार ले रहे हैं, 15 का, 11 का देते हैं, बिल्कुल 1983 का भी हम देते हैं। और क्योंकि आप बीच में कितना भी खेले, वर्ल्ड कप अगर खेलते हैं तो 98 पे अगर आप थर्ड मैन पे छक्का लगाते हैं तो वो एक आपको मैं बताऊं, मुनाफ पटेल जो 2011 वर्ल्ड कप विनर थे, वो कहते थे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इंडिया ने पाकिस्तान से जीता तो उनका मजाक करने का बड़ा अंदाज था। मुझे याद है हम डिनर कर रहे थे तो उन्होंने गौतम और 3-4 खिलाड़ी और थे गौतम गंभीर के साथ, उन्होंने कहा यार ये फाइनल जीते तो एक ऐसी एफडी है कि जनरेशंस इसको भुनाएंगी कि ये वर्ल्ड कप जीते अगर हम 2011 का, तो एक ऐसी एफडी है कि आपको बार बार इसका फायदा मिलेगा। तो वर्ल्ड कप ऐसी चीज। एक खबर आपको याद है, मुझे याद है सचिन का शोएब को 98 6 मारा था 2003 के ऊपर, वो अभी भी याद है कि मतलब साउथ अफ्रीका का, मतलब इतने दिमाग में बैठ जाती है चीजें। और वो डिस्कस भी हुआ क्योंकि उन्होंने काफी प्रैक्टिस की थी, लेकिन मैच में पहली बार उस तरह का शॉट देखा गया था। जिस तरह से शोएब ने सचिन को आउट किया था 99 में, वो जब बोल्ड हुए थे वो राहुल द्रविड़ बैक टू बैक, तो उसका काउंटर था सचिन तेंदुलकर का कि जिस तरह से सेंचुरियन में उन्होंने वो अपर कट मारा और शोएब को छक्का मारा। अच्छा, सचिन विराट पे हम बात जरूर करेंगे। आपको एक टीम की खबर दे दूं कि अश्विन नहीं खेल रहे हैं, तो जो टीम प्लेइंग 11 है, मोहम्मद सिराज हैं। अगर दर्शकों के लिए बताओ तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, चौथे नंबर पे श्रेयस, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, शमी, जसप्रीत बुमराह और सिराज है। तो जिसकी हम बात कर रहे थे कि अश्विन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, वो डाउट्स क्लियर हो गए। और वो फिलहाल मुझे लगता है वो कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ ही जा रहे हैं। राहुल आज जीतेंगे तभी शायद उसके बाद मौका मिले। हाँ सर, देखिए एज अ टीम आपको जीतना है। देखिए फैक्ट है कि आप, ये टीम गेम है, इसमें विराट हो ना हो, अश्विन हो ना हो, रोहित हो ना हो, भारत का परचम लहराना चाहिए। अब उसमें अगर राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को लगता है कि नहीं, अभी हमें, जैसे सोडी साहब कह रहे थे कि उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि नहीं, ये कॉम्बिनेशन के साथ ही हमारा जो ड्रेसिंग रूम है अभी जाएगा, बाहर की बातें छोड़ दो जो दुनिया कह रही है, जर्नलिस्ट कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अगर यही कॉम्बिनेशन भारत को आज भी विजय दिलाएगा तो यही कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। मीनाक्षी, टीम में कोई चेंजेस नहीं है जी, यही प्लान था जो मुझे लग रहा था कि क्योंकि इंडिया का हिस्टोरिकल देखे तो वो हमेशा अपने आप को बैक करते हैं, अपने सारे स्टार प्लेयर्स को बैक करता है। एंड सिराज का हालांकि इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है जो वर्ल्ड कप से पहले था। उनके 30 विकेट थे 14 इनिंग्स में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो उनको मौका देंगे और उनको वो मेंटल पीस देंगे कि हम आपको बैक कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि कोई जो नेक्स्ट गेम होगा वहां पे टर्निंग पिच मिल जाएगा और सडनली अश्विन को खिला देंगे। तो सिराज एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं टीम का और रहेंगे, तो उनको बैक करना, और रोहित शर्मा जिस हिसाब से अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, आई थिंक ये इम्पोर्टेंट था कि आज सिराज के बोथ मेंटल एंड फिजिकल पीस के लिए उनको खिलाया जाए। होप करते हैं कि आज वो मैच में उतना अच्छा भी कर पाएंगे। और दूसरी चीज, सूर्य कुमार यादव को आज देखना होगा कि आज फिर से एक मौका मिला है हार्दिक पांडे की इंजरी के बाद। हालांकि हार्दिक पांडे की खबर आई है कि एनसीए में उन्होंने अपनी बैटिंग प्रैक्टिस थोड़ी चालू कर दी है, बट सूर्य कुमार यादव उस दिन के रनआउट के बाद क्या वो बाउंस बैक कर पाएंगे, किस हिसाब से अगर उनकी बैटिंग आती है तो वो जो रोल में उनको लेके आए क्या वो उस रोल में आएंगे। बिकॉज आज चेज नहीं कर रहे, आज वो फिनिशर रोल नहीं है, आज उनको आगे जितनी भी बॉल मिलेंगी उस पोजीशन पे उसका सबसे यूज करना है, उस स्ट्राइक रेट से खेलना है जिस स्ट्राइक रेट से हम एक्सपेक्ट करते हैं सूर्य कुमार यादव को। एक दिनेश, एक जो बातचीत जो है, जैसे इंग्लैंड की टीम, हमने विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं किया, इंग्लैंड ने लूजिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं किया, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान ने जो कहा कि वी हैवंट डन जस्टिस टू आवरसेल्व्स, तो एक तरह से टीम को अपना उन्होंने मौका दिया। एक जो टीम कैमराडरी होती है उनके लिए ज़रूर डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो टीम कैमराडरी की हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं, इसमें हम लोग ने थोड़ी देर पहले रोहित शर्मा की कप्तानी की भी बात की। पहले इस वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा की कप्तानी और इसमें आपको बहुत फास्ट मैच्योर होते हुए दिखे वो? देखिए रोहित शर्मा एक मंझोए कप्तान है। आप देखिए विमल, उन्होंने 5 IPL टाइटल जीते हैं,
तो ये एक छोटी चीज़ नहीं है। इतना कंपेटिटिव लीग जहाँ पर ना सिर्फ इंडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के आपके पास टॉप खिलाड़ी होते हैं। बटलर साहब भी जो है वो रोहित के टीममेट थे, और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम आपको अपने साथ लेकर चलने हैं। डगआउट में आपके प्लेयर्स नहीं, डगआउट में आपके पास सचिन तेंदुलकर बैठे हैं, आपने उनकी भी सुननी है, उनकी बात को भी कभी यस कभी नो करके, तो ये एक साधारण आदमी नहीं कर सकता। सबके ईगो का मसाज भी बिल्कुल सर, सबकी ईगो, सबकी आप सचिन को कैसे बोलेंगे कि सर ये नहीं, मैं ये टीम चाहता हूं। तो ये सॉफ्ट स्किल्स हैं जो एक क्रिकेटर, एक कप्तान, एक लीडर को आने चाहिए। तो मुझे लगता है कि रोहित की जो अप्रोच है ना, थोड़ी सी वैसे भी लाइफ में थोड़े लेट बैक है, थोड़े रिलैक्स्ड है। एक और चीज जो मुझे लगता है कि उनके फेवर में काम करी, जो विराट और रवि शास्त्री का टाइम था, आपको याद होगा, बहुत लगातार चेंजेस होते थे। ये टीम जीती, अगले मैच में उन्होंने फिर एक आधा चेंज कर दिया। रोहित शर्मा, जो आपने बात करी टीम कामराडरी की, देखिए कामराडरी, मेडल्स आप जितने मर्जी दें, आप जितने मर्जी पहाड़ों पे एक्सकर्शंस करें, घूमे फिरें, लेकिन जो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी कप्तान और कोच देते हैं ना, उससे बड़ी, उससे ज्यादा कामराडरी कोई चीज नहीं बना सकती। मुझे लगता है रोहित और राहुल ने ये कामराडरी इसीलिए बन पाई क्योंकि उन्होंने एक कंसिस्टेंट रन दिया है अपने प्लेयर। गुरशरण पाजी जुड़ गए। गुरशरण पाजी, टीम में कोई अंतर नहीं है, हम बल्लेबाजी दोनों टीमों में हम पहले बार बल्लेबाजी कर रहे हैं शुरू में। नहीं, ये तो अच्छी बात है। पहले भी जब बात हो रही थी कि इंडिया ने हमेशा पहले फील्डिंग ही की है, अब बैटिंग भी करेंगे, तो मुझे लगता है इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जिस तरीके से हम खेल रहे हैं, जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके हिसाब से अगर बैटिंग भी आए तो बहुत अच्छी बात। प्लस मुझे यही लग रहा है, ये मेरी फीलिंग है कि जैसे इंग्लैंड से मैच है, तो अगर आर अश्विन खेलते तो मैं थोड़ा ज्यादा खुश होता। लेकिन शमी ने 5 विकेट्स ली थी पिछले मैच में, आई थिंक वो उनके फेवर में गया है, और मुझे लग रहा है ये काफी क्रैकर ऑफ अ गेम होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड, उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, कुछ भी या पाने के लिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है उनके लिए अभी क्वालिफाई करना। तो मुझे लग रहा है वो एकदम ऑल आउट जाएंगे, और ये मैच मुझे लग रहा है काफी अच्छा होने वाला है। बट इंडिया जिस तरीके से खेल रही है, मतलब बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टॉप की क्रिकेट खेल रहे हैं वो। और मैं, जैसे पहले बात हो रही थी लॉ ऑफ एवरेजेस, मैं इसको नहीं मानता हूँ, और मुझे लगता है ये अच्छा मैच होगा, और इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी है। चलिए, लॉ ऑफ एवरेजेस मानते हैं तो सब लोग अपनी जिंदगी में कहना नहीं चाहते। और लगता है कि सारे 11 प्लेयर जो उतरेंगे उनको काला टीका लगा के आज भेजना चाहिए अंदर बैटिंग में जाने के पहले। टॉस हो चुका है, दोनों टीमों का ऐलान हो चुका है, दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं है, और हम ये बातचीत कर रहे हैं कि क्या मोहम्मद सिराज की जगह अश्विन को इस मैच में जगह दी जा सकती थी। दिनेश, हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि सिराज को बदलना है या अश्विन को खिलाना। अगर वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से, जैसा आप कह रहे थे, अगर देखें उन्होंने करीब 44 ओवर किए अब तक, 6 विकेट भी है, इसलिए उससे कोई समस्या नहीं है, 6 से कम इकोनॉमी भी है। लेकिन अगर आपको और बड़े मैच में एक आपको फ्रेश लेग चाहिए और फ्रेश चाहिए सिराज, क्या ये मौका नहीं था जहां पे आप अश्विन को ट्राई कर सकते थे? देखिए, वर्कलोड मैनेजमेंट मैं मानता हूँ लंबा टूर्नामेंट है, लेकिन आप देखिए कि मैचेस के बीच में गैप कितने लंबे लंबे हैं। हमने पिछला मैच पिछले रविवार को खेला था, अब आज हम 7 दिन के बाद मैच खेल रहे हैं, 6 दिन के बाद मैच खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट वहां पर एप्लीकेबल होगा अगर आप बायलैटरल खेल रहे हैं, 3 टेस्ट मैच खेले हैं, बैक टू बैक हैं, पीछे आप कुछ और IPL जैसा बड़ा टूर्नामेंट खेल कर आ रहे हैं, वहां ये बात बिल्कुल सिद्ध होती है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि गैप मिल रहा है, आपके लिए ज्यादा हाँ जी, बिल्कुल। गुरशरण पाजी, आपसे जानना चाहेंगे, एशिया कप खेल के आए, वहां पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया सिराज, उसको निकालना थोड़ा, अब उस प्रदर्शन के बाद निकालना मुश्किल है, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट भी एक चीज होती है फास्ट बॉलर के लिए, इसका भी एक ध्यान में रखना जरूरी है। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ दिनेश के साथ कि 6-6, 7-7 दिन का गैप है, और आपने 10 ओवर तो डालने हैं। ऐसा तो है नहीं कि टेस्ट मैच हो रहा है, आपने 20-22 ओवर एक मैच में डाले, एक इनिंग में डाले, 20-22 सेकंड में डाले, वहां पे ठीक है वर्कलोड मैनेज करने की, इसको रेस्ट देना है। बट अभी मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ किसने ज्यादा बॉल डाल लिया उसको रेस्ट दे। जो टीम कॉम्बिनेशन अच्छा कर रहा है, कहते हैं ना विनिंग का मंत्र, वो जीतने से ही चैंपियनशिप जीतनी है, तो हर टीम बेस्ट टीम खिलानी चाहिए कि हर मैच को हमें जीतना है। और उसके लिए मैं फील कर रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ,
मैच के बाद, बट मुझे लग रहा है कि आर अश्विन चाहे मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी की जगह, दोनों में एक की जगह आर अश्विन को जरूर खिलानी चाहिए, क्योंकि आर अश्विन ने कोई बुरा नहीं किया था। उन्होंने जो पहला मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ, बहुत जबरदस्त बॉल डाली उन्होंने, जब भी उनको मौका मिला है अच्छा डाला है। और हम इंडिया में मैचेस खेल रहे हैं जहाँ पे बॉल अच्छा थोड़ा टर्न भी होता है, नहीं भी टर्न होता तो यहाँ थोड़ा लो भी रहता है। सही कह तो जो दूसरी टीमें होती हैं उनके लिए बाउंस खेलना। इनाक्षी के पास चलते हैं। इनाक्षी, जो बात गुरशरण सिंह कह रहे हैं कि इंडिया में नहीं खिलाओगे तो कहाँ खिलाओगे अश्विन को, फिर टीम में तो है ना, खिलाना तो पड़े। दूसरी बात, अश्विन बहुत ही इमोशनली एक्सप्रेसिव है वो, तो मतलब अगर बहुत ज्यादा आप उनको गैप करते हैं, जैसे हफ्ते हफ्ते का अगर आप गैप हो रहा है, अचानक आप उनको बड़े मैच में लाते हैं, तो वो इम्पल्स को कैरी करना या हैंडल करना उनके लिए भी बहुत आसान नहीं होगा। बट एक चीज मुझे लगती है कि अश्विन इतना एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। लास्ट मैच में भी हमने देखा कि जब वो ड्रिंक्स ब्रेक में आए थे, वो कुछ समझा रहे थे रोहित शर्मा को, कंसल्ट कर रहे थे। आज भी मैच के पहले देखा कि दोनों जडेजा और अश्विन जो पैचेस दिख रहे थे ग्राउंड पे, पिच पे, वो उसको इंस्पेक्ट कर रहे थे। आई थिंक तो टीम में इस टाइप की अंडरस्टैंडिंग है कि किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए, कौन सा विनिंग कॉम्बिनेशन कंटिन्यू करना चाहिए। एक और चीज है, मतलब देख सकते हैं कि जॉस बटलर और अश्विन सेम टीम में खेले इतना आईपीएल में, तो हो सकता है कि ये भी एक फैक्टर हो कि मे बी उनको इतना एक्सपोज ना करना। और खासकर जॉस बटलर जो इतने लो स्ट्रिंग ऑफ स्कोर से आ रहे हैं, तो आज काफी चांसेस है कि जॉस बटलर एक अच्छा प्रदर्शन करे, क्योंकि वो काफी टाइम से ड्यू हो गया है जॉस बटलर का। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पर जहां तक मुझे लगता है मेनली टीम को अनचेंज रखना और अपने स्टार परफॉर्मर्स को, जैसे एशिया कप में सिराज ने इतनी अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनको बैक करना और उनको बीच में निकालना और फिर वापस भेजना, वो थोड़ा उनकी मेंटल स्टेट को भी अफेक्ट कर सकता था। तो आई थिंक इसीलिए रोहित शर्मा जिस हिसाब से बैक करते आए, उन्होंने वही टीम, वही अप्रोच, राहुल ने भी वही अप्रोच रखी है। चलिए, अब आप तीनों से एक प्रेडिक्शन लेते हैं। सबसे पहले दिनेश जी आपसे, कितना रन कितना विकेट इंडिया का? माय गॉड, कितना रन कितना विकेट? हाँ, कितने विकेट में कितना रन इंडिया का, कितना टारगेट देंगे आप? देखिए, बॉलिंग जिस तरह की इंडिया की चल रही है, जो बॉलिंग फॉर्म है इंडिया की, मैं पहले बैटिंग का पूछ रहा हूँ, कितना रन बनाएंगी इंडिया? मुझे लगता है ऐसी विकेट पे 300 मुझे लगता है कि 300-320 के आसपास भारत को मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। किसी की सेंचुरी? देखिए, मैं तो रोहित शर्मा को पूरा बैक कर, मैं पर्सनली, जो विराट कर रहे हैं वो तो है ही, बट जो रोहित की बैटिंग का मजा है ना, बहुत बहुत अलग लेवल है, क्लास। गुरशरण पाजी, कितना रन, किसकी सेंचुरी? आई थिंक 270-280 के बीच में मुझे जो लग रहा है, क्योंकि हमने पहले बैटिंग किया, पहले 10 ओवर बहुत क्रूशियल होंगे। पहले 10 ओवर में अगर हम 50-60 बनाते हैं और कोई आउट नहीं होता, तो फिर मुझे लगता है 280-90 के आसपास बन सकता है। अदरवाइज मुझे लग रहा है 270 के आसपास टारगेट होगा। इनाक्षी, आप दोनों टीमों में एक एक पिक कर दीजिए, इंडिया भी इंग्लैंड भी। इंडिया के लिए मुझे कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस आज देखने के लिए काफी क्यूरियस हूं मैं, क्योंकि लास्ट 2019 वर्ल्ड कप में जेसन रॉयर और बेयरस्टो ने जो कुलदीप के साथ किया था, जिस प्रकार से उनको हिट किया था, अब कुलदीप 2.0 आ चुके हैं। उनकी बॉलिंग फास्टर है, क्विकर है, बेटर आर्म लेंथ आ रही है। तो होपफुली आज कुलदीप एक ऐसे परफॉर्मर है जो कुछ अच्छा कर सकते हैं। इंग्लैंड से रन आपने रन नहीं बताया इनाक्षी, कितना स्कोर इंडिया का? 290-300। 290-300। चलिए, और तो हमारे एक्सपर्ट्स की राय करीब 300 के आंकड़े के आसपास घूम रही है। केएल राहुल पे भी हमारी निगाहें होंगी। लखनऊ में मैच है, लखनऊ कुलदीप यादव का भी अपना एक तरह से, मारकूट पे भी निगाहें होंगी, उनका भी है बिल्कुल। और टीम इंडिया के जिस फॉर्म में चल रही है, हर एक प्लेयर पे कोई ना कोई खिलाड़ी दांव लगाता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि धुआंधार शुरुआत हो, जैसा रोहित शर्मा के बारे में कह रहे हैं, विराट कोहली का शायद शतक हो, शुभमन गिल शतक लगाए। तो हम इन सब अटकलों के साथ मैदान में उतरने वाले खिलाड़ी, उनको बैक करेंगे, उनके लिए फैंस दुआएं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा मैच होगी, ऐसा नहीं कि टेबल टॉपर और सबसे नीचे वाले का मैच हो। बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन, 2 वर्ल्ड चैंपियन टीमों के बीच में मुकाबला है। ये मुकाबला एक हम सबको इंतजार है।